नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट को जनरली आपने बेसिक तौर पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि मेजर, मीडियम और माइनर के रूप में, और कितनी कॉस्ट होती है उस बेसिस पे आपने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें पढ़नी है थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी है। और क्योंकि जैसे आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, नेमरा सुंडा बुक वगैरह, उनमें बेसिक दिया हो रहेगा कि मेजर, माइनर और इतना एरिया और इतने कॉस्ट। थोड़ा सा हमें इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या, और कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका पर्पस सिर्फ इरिगेशन नहीं होता है, कुछ और भी इनके पर्पजेस होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लड को कंट्रोल करना, है ना, जैसे बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर्क करते हैं। जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उनका पर्पस ये भी रहता है कि हम बाढ़ को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इनका यूज़ होता है ना। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट का पर्पस सिर्फ इरिगेशन नहीं है, अदर देन इसका वहाँ पर पावर जनरेट करना, फ्लड को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है जनरली हम 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो कल्चरल कमांड एरिया के बेसिस पे, फाइनेंशियल लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट कितनी है यूज बेसिस पे, और वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर वे ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को कैसे हमें वहाँ पर अप्लाई करना उस बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन के बेसिस पे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बेस्ड ऑन कल्चरल कमांड एरिया। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर है, बेस्ड ऑन, या मैं दोनों को एक साथ ही करा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 तरीके की क्लासिफिकेशन है, पहले मैं लिखा देता हूँ बेस्ड ऑन कल्चरल कमांड एरिया। ठीक है, बेस्ड ऑन कल्चरल कमांड एरिया, ये इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम समझते हैं पहले। तो इसमें से कल्चरल कमांड एरिया के बेसिस पे सबसे पहले आता है यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। हालांकि आपने जो पढ़ा होगा उसमें कॉस्ट साथ में पढ़ी होती है, लेकिन वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे वो कॉस्ट है, तो आप एक साथ भी पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, तो मेजर जो प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये कितना एरिया जो है यहाँ पर कल्चरल कमांड एरिया मतलब कितना एरिया जो है यहाँ पर ये कवर करता है। तो इसके लिए जो बच्चा CCA मतलब जो कल्चरल कमांड एरिया जो चाहिए वो चाहिए मोर देन 10,000 हेक्टेयर। 10,000 से ज़्यादा अगर हेक्टेयर यहाँ पर एरिया है, कल्चरल कमांड एरिया मतलब जहाँ पर हम कल्चरल का मतलब वही हो गया कि जहाँ पर हम इतना एरिया हम कवर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा। ठीक, अब 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर मान लो हमारे पास कल्चरल कमांड एरिया है तो उसको हम रखेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो पहले यहाँ पे होता है हग स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हग, या फिर हम स्टोरेज रिजर्वियर बोल सकते हैं। क्या होता है, हग स्टोरेज स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, या रिजर्वियर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जन स्ट्रक्चर होते हैं। डाइवर्जन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पानी अगर हमें कहीं भेजना है तो उसके लिए डाइवर्जन स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, पानी किस तरीके से भेजना है। ठीक है, और ये 2 चीज़ें के अलावा ये क्या होता है, मल्टीपर्पज़ होते हैं। याद रखना क्या होते हैं ये जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, मल्टीपर्पज़ होता है। मल्टीपर्पज़ का क्या सेंस है, अभी मैंने बताया कि एक तो ये क्या करता है, इरिगेशन के लिए तो यूज़ होगा ही होगा थ्रू कैनाल। दूसरा ये क्या करेगा, फ्लड को भी कंट्रोल करने में यूज़ होगा। ठीक है, फ्लड को कंट्रोल करने में यूज़ होगा। तीसरा ये हाइड्रो पावर में भी यूज़ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इनका यूज़ होता है। तो जनरली आपने अभी तक जो पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा कि मेजर प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे कि 10,000 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा एरिया है कल्चरल कमांड एरिया तो उसको हम बोलते हैं मेजर। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक तो स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, जो रिजर्वियर होते हैं, तालाब वगैरह जो भी होता है वो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है डाइवर्जन स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। डाइवर्जन स्ट्रक्चर मतलब कि पानी अगर आपको भेजना है
कैनाल के थ्रू या किसी के भी थ्रू फार्मर्स के खेतों तक, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर, डाइवर्जन स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इसके अलावा पर्पज़ क्या है, इसके कई सारे पर्पज़ होते हैं। इरिगेशन में काम आता है, फ्लड कंट्रोल करने में काम आएगा और हाइड्रो पावर करने में काम आएगा। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े चेक डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो फ्लड में कैसे काम आता है ना। ज़्यादा पानी भरा तो गेट खोल देते, पानी निकल जाता है, तो जो फ्लड वाला एरिया, मतलब फ्लड वाली कंडीशंस नहीं बनती। इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। क्लियर है। तो ये पहला हमने देखा यहाँ पर बेस्ड ऑन कल्चरल कमांड एरिया के बेस पे मेजर वाला। ठीक है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखना, लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ कैनाल, मतलब नहर्स का जो है काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। तो ये तीन कंडीशंस तो ये हैं, और यूज़ क्या होता है वही इरिगेशन, फ्लड और हाइड्रो पावर। तो ये पहला मेजर प्रोजेक्ट हमने पढ़ा। इसी के साथ आप कास्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो जो है किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिमिट के बेसिस पर है। उसको आप लिखना चाहो तो यहाँ पर, चलो उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा, फाइनेंशियल लिमिट एक साथ करा दूँगा। तो बेस्ड ऑन कल्चरल कमांड एरिया, तो आपको ये यहाँ पर दिखेगा। सेकेंड अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, सेकेंड जो है वो है मीडियम प्रोजेक्ट। मीडियम प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये मीडियम प्रोजेक्ट। अब मीडियम प्रोजेक्ट में जो कल्चरल कमांड एरिया हो बच्चा, वो कितना होगा। कल्चरल कमांड एरिया जो होता है वो होता है 2000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच में। 2000 से ज़्यादा और 10,000 से कम, ये जो इतना अगर एरिया कवर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा बच्चा, यहाँ पर भी होगा मीडियम साइज स्ट्रक्चर होंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, मीडियम साइज स्टोरेज। यहाँ पर मीडियम साइज क्या होगा, स्टोरेज होगा। डाइवर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होंगे, डाइवर्शन एंड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर होंगे। डाइवर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होंगे। और ये भी क्या होगा, मल्टीपर्पज होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, मल्टीपर्पज होगा। ये भी क्या होगा, सेम उसी की तरह ये भी क्या होगा, मल्टीपर्पज होगा। ठीक है, सरफेस वाटर प्रोजेक्ट जनरली इसको बोला जाता है। तो ये मीडियम प्रोजेक्ट। मीडियम के बाद लास्ट वन जो है हमारा कौन सा है, तीसरा, माइनर। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपका कल्चरल कमांड एरिया कितना होता है बच्चा, कल्चरल कमांड एरिया कितना होगा, कल्चरल कमांड एरिया होगा बच्चा लेस देन 2000 हेक्टेयर। 2000 हेक्टेयर या लेस देन इक्वल आप बोल सकते हो। 2000 या 2000 से कम अगर हेक्टेयर एरिया है तो उसको हम रखेंगे किसमें, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है। अब देखो ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर जो मेन सोर्स होता है जो वाटर का, यहाँ पर जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो क्या होता है, इसमें जो मेन सोर्स ऑफ वाटर, इसमें जो वाटर का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, इसमें होता है टैंक। ठीक है, स्मॉल रिजर्वियर, छोटे तालाब आप बोल सकते हो, स्मॉल रिजर्वियर्स होते हैं, टैंक्स होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग होता है, ग्राउंड वाटर पंपिंग। ये क्या होते हैं, मेन सोर्स होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, माइनर प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या होता है, मेन सोर्स होता है। ठीक है। नंबर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर इंडिविजुअली काम करते हैं। अब देखो माइनर है, अब कई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट इसके अंदर काम करते हैं मेजर के थ्रू। मेजर के थ्रू छोटे छोटे और डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं को हम माइनर प्रोजेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर कई सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मेन सोर्स क्या है, टैंक हो जाएगा, स्मॉल रिजर्व हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर पंपिंग हो जाएगा, ये मेन सोर्स हो जाएगा कहाँ पर, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेस्ड ऑन कल्चरल कमांड एरिया, जो कल्चरल कमांड एरिया उस बेसिस पे हमने तीन चीज़ समझी, मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट। बेसिक चीज़ आपको पता थी कि 10,000, 2000 से 10,000 और 2000 से कम, लेकिन क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, मेन सोर्स क्या है, मल्टीपर्पज का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ और हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्कस की। ठीक है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल बेसिस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिमिट्स ऑन एक्सपेंडिचर।
जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, उस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। सेम वही है, यहाँ आपका आ जाएगा क्या, मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा मीडियम प्रोजेक्ट और तीसरा आपका आ जाएगा माइनर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कितनी है। देखो कल्चरल कमांड एरिया की हमने बात कर ली, इसमें चाहिए 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, यहाँ चाहिए 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, एक साथ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 2,000 हेक्टेयर के आसपास चाहिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इस बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर। तो यहाँ पर चाहिए 50 मिलियन, कितना, यहाँ पर जो कॉस्ट करीब आती है वो आती है अराउंड 50 मिलियन के आसपास, ठीक है। 50 मिलियन कॉस्ट आएगी, या मोर देन 50 मिलियन आप बोल सकते हो, ठीक है। कितने, मोर देन 50 मिलियन, ये इसको हम बोल सकते हैं 5 करोड़ के आसपास। इसमें आएगा 2.5 से लेके 50 मिलियन, या हम लिख सकते हैं 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2.5 लेस देन 2.5 मिलियन, या फिर 25 लाख से कम, यहाँ पर कॉस्ट आती है। इस आधार पर यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्लासीफाई किया गया है। अब बच्चा यहाँ पर देखो, मीडियम और मेजर को, जो मीडियम और मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको इरिगेशन मेथड एडॉप्शन के आधार पर 2 भागों में और क्लासीफाई किया गया है। याद रखना, किसको, मेजर और मीडियम को, मतलब हम बोल सकते हैं मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्दर क्लासिफाइड किस आधार पर, बेस्ड ऑन इरिगेशन मेथड एडॉप्टेड, इस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। क्या क्लासिफाई किया गया है, इसमें किया गया है, एक तो होता है डायरेक्ट इरिगेशन, क्या बोला गया है, डायरेक्ट इरिगेशन। अब जो डायरेक्ट इरिगेशन का क्या मतलब उसको समझना है, और दूसरा इनडायरेक्ट इरिगेशन, ठीक है। मतलब कि जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट है, उनको आगे और क्लासिफाई कर दिया है किसके, इरिगेशन मेथड के बेसिस पे, डायरेक्ट इरिगेशन देना है या इनडायरेक्ट इरिगेशन देना। डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब समझना है यहाँ पे। डायरेक्ट इरिगेशन का क्या मतलब है कि जैसे नदी है ना, रिवर है, ये आपकी क्या हो गई, रिवर। इस रिवर से डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, इनटू कैनाल, कहाँ दे रहे हो पानी, कैनाल में, किसके द्वारा, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या बनाकर, आप क्या बनाओगे यहाँ पर, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ, यहाँ पर आप जैसे डैम बना दिया आपने, है ना, और डाइवर्सन स्ट्रक्चर आपने बना दिए, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन स्ट्रक्चर बना दिए। अब डाइवर्जन स्ट्रक्चर जैसे लाइक आपने बना दिया यहाँ पे वायर, ठीक है। आपने यहाँ क्या बना दिए, बैरेज बना दिए, ठीक है, बैरेज ऑफ या अक्रॉस दी स्ट्रीम के जो धारा होती है, जो धाराएं होती हैं, उनके आसपास क्या आपने बैरेज बना दिए, वायर बना दिए। तो वहाँ से मतलब नदी से डायरेक्ट आप नहर के थ्रू पानी कहाँ पर पहुँचा रहे हो, फील्ड में, याद रखना। और ये कब काम करता है, जब पेरिनियल कंडीशन हो, ठीक है, पेरिनियल ऐसा हम बोल सकते हैं, कब, एडुकेट पेरिनियल कंडीशन हो। एडिकेट पेरिनियल कंडीशंस का क्या मतलब है, एडिकेट पेरिनियल सप्लाई का ये मतलब है कि आपके पास पानी है, पर्याप्त पानी है, पूरे साल भर के लिए पानी है, नदी में पूरे साल भर पानी रहता है, ठीक है, नदी में पूरे साल भर पानी रहता है। तो आपने क्या किया वहाँ पर कि डायरेक्ट कैनाल के थ्रू, नहर के थ्रू, जो आपने डाइवर्जन स्ट्रक्चर बना रखे थे, वायर या जो इस धारा, जो पानी बह के जा रहा है धारा में, आपने उसके चारों ओर क्या बना दिए, क्रॉस दी बैगेजेस बना दिए, जहाँ से पानी डायरेक्ट आपकी फील्ड पर पहुँच रहा है, फार्मर के खेतों तक पहुँच रहा है। तो ये बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन मेथड। इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर पहले आपको क्या करोगे, वाटर स्टोरेज करोगे। यहाँ पर क्या होता है, वाटर स्टोर्ड होता है, ठीक है। पहले वाटर स्टोर्ड कहाँ पर, इन रिजर्वियर
एंड ईटीसी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर क्या बनाओगे, डैम्स, रिजर्वियर एंड डैम्स ईटीसी, ठीक है, डैम्स ईटीसी। यहाँ पर आप पहले वाटर को स्टोर करोगे, कौन से, ड्यूरिंग मानसून। कब, ड्यूरिंग मानसून। आप मानसून के टाइम पर क्या करोगे, पानी को यहाँ पर स्टोर करोगे। सीधी सी बात है, पानी बारिश जो बरसात का पानी है, अगर आपने रिजर्वियर या जो डैम वगैरह बना रखे हैं तो वहाँ पर पानी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और इसको आप कब यूज़ करोगे, सप्लाई करोगे ऑफ सीजन में, ठीक है। सप्लाई ड्यूरिंग ऑफ सीजन, सप्लाई ड्यूरिंग ड्राई डे, ड्राई डे के दिन या ऑफ सीजन में आप यहाँ पर सप्लाई करोगे, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इरिगेशन। क्यों, डायरेक्ट मतलब कि सीधे पानी नदी से पानी आपके खेत पर पहुँच गया, और यहाँ पर पहले आपको स्टोर कर रहे हो, स्टोर करने के बाद आप कहाँ कर रहे हो, ऑफ सीजन में या ड्राई सीजन में आप सप्लाई कर रहे हो, जिसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इरिगेशन, ठीक है बच्चा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन। नंबर 3, बेस्ड ऑन वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन वे ऑफ वाटर एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन वाटर एप्लीकेशन दो तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। एक आपको मिलेगा क्या पे, ग्रेविटी, ग्रेविटी या आप बोल सकते हो फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन स्कीम, ठीक। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर लिफ्ट, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। अब दोनों किस कंडीशन में करते हैं इसको ज़रा समझ लेना है। देखो, जब हमारे पास क्या हो, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर हो वो एलिवेशन पर हो, ऊंचाई पर हो, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर एक इस तरह का एलिवेशन है, और फिर यहाँ पर हमारी क्या है, यहाँ समझ लो कि इस तरफ यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो है फार्मर्स की इस तरीके से मान लो फील्ड है, और यहाँ पर हमने क्या बना लिया, रिजर्वर बना लिया, ठीक है, एलिवेशन पर। अब यहाँ पर एलिवेशन पर रिजर्वर बना लिया, तो यहाँ पर करना क्या है, हमें बस इस तरीके से चैनल देना है, पानी जो बहकर यहाँ पर आ जाएगा, किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू। भाई क्यों, कि जब हमारे पास जो स्टोरेज स्ट्रक्चर कहाँ हो, एलिवेशन पर हो, ऊंचाई पर हो, ठीक है। मतलब क्या है, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर हो, हायर एलिवेशन पे हो, मतलब वाटर स्टोर्ड इन ए हायर एलिवेशन, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हो, वाटर जो हमारा स्टोर्ड कहाँ पर है, हायर एलिवेशन पर। जब हायर एलिवेशन पे वाटर का स्टोरेज हो तो ग्रेविटी के थ्रू पानी कहाँ आ जाएगा, हमारी फील्ड तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जो सप्लाई होगा वाटर का, ठीक है, वाटर का जो सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ वाटर बाय ग्रेविटी, मतलब बहकर पानी आ जाएगा नीचे फील्ड तक, जहाँ तक आपको भेजना है, तो इसको ग्रेविटी या फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का है, आप इसको दो प्रकार से कैसे बोल सकते हो, एक होता है पेरेनियल, ठीक है, पेरेनियल, और दूसरा आप मिलेगी नॉन पेरेनियल, नॉन पेरेनियल, ठीक है, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल। पेरेनियल का सीधा सा मतलब है कि जब आपके पास क्या हो, पूरे साल, ठीक है, अवेलेबल हो, क्या हो यहाँ पर, पूरे क्रॉप के ड्यूरिंग आपके पास वाटर अवेलेबल हो, ठीक है, ड्यूरिंग क्रॉप अगर आपके पास वाटर अवेलेबल हो। और यहाँ पर सिर्फ आप क्या करोगे, मानसून के टाइम पर आप क्या करोगे, स्टोर करोगे, ड्यूरिंग मानसून आप क्या करोगे, यहाँ पर स्टोर करोगे और ऑफ सीजन में सप्लाई कर दोगे, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है कि जब हमारा जो वाटर स्टोर्ड है वो क्या है, लोअर एरियाज़ में, ठीक है, लोअर एरियाज़ में, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को पंप करते हैं, तो लोअर एरिया में है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर पंपिंग करनी पड़ेगी, वाटर को लिफ्ट बाय दी पंपिंग, वाटर को हम क्या करेंगे, पंप के थ्रू उसको लिफ्ट करके बाहर लाएंगे, इसलिए इसको लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्राउंड और अंडरग्राउंड वाटर होता है हमारा, वेल और ट्यूबवेल के थ्रू हम जो पानी लेकर आते हैं वो लिफ्ट के थ्रू ही आ रहा है ना, पंपिंग के थ्रू पानी को हम नीचे से, भूमि के नीचे से क्या कर रहे हैं, लिफ्ट करके ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ये हमारा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स हो जाती हैं। तो ये तीनों तरीके से हमने समझा, कल्चरल कमांड एरिया के बेसिस पे, दूसरा हमने समझा यहाँ पर फाइनेंशियल लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, और वाटर एप्लीकेशन के बेसिस पर। इसके अंदर हमने समझा मेजर और माइनर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इरिगेशन के बेसिस पर भी अप्लाई किया जाता है। अब कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चल रहे हैं बच्चा, उनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट है,
ठीक, उनकी जो लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो उनका कुछ का नाम आप जरूर याद कर लेना, बाई चांस कभी आपसे नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, सम ऑफ द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट दे दी है, इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है मेजर है, माइनर है, कब शुरू हुआ था, ये सारा आपको इस लिस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल होगा। विजिबिलिटी, हाँ ठीक है। चलिए, जैसे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, आपसे पूछा जा सकता है। ये सतलुज पर है। पंजाब एंड हिमाचल दोनों का ये कंबाइंड मतलब है ना, इन दोनों का क्या है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। कल्चरल कमांड एरिया कितना है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब लगभग 40 लाख जो है हेक्टेयर एरिया, मतलब ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आ रहा है। कब कंप्लीट हुआ, 1963 में। इस तरीके से जो है ब्यास प्रोजेक्ट है, ब्यास नदी प्रोजेक्ट है, तो ये ब्यास नदी पर है। ब्यास मतलब वही व्यास नदी है ना, ब्यास मतलब वही हो जाएगा आपकी व्यास नदी पे। ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान का प्रोजेक्ट है, 21 लाख, ये भी मेजर में ही आएगा। ये हो गया, ये आपका 5 लाख। ये लगभग सब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ही है बच्चा, सब के सब क्या है, मेजर इरिगेशन है। कोई भी ऐसा नहीं है जो 10,000 से कम हो, तो सब के सब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कौन किस नदी पर है, किस स्टेट का है, ये आप देख सकते हो, कोसी बिहार और नेपाल का है कोसी नदी पर। हीराकुंड है, ये महानदी पर है उड़ीसा के अंदर, है ना। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, तुंगभद्रा कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, कब और इनके ईयर्स, इनको आपको याद रखना है। दामोदर वैली दामोदर नदी पर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो है कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये, तो ये आपको याद रखना है सारा। ठीक है, सारा आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ना भाई, आपके कौन कौन से स्टेट्स, लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टेट। हाँ ठीक है, ये याद रखना है। मेजर्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने इंडिया में चल रहे हैं, कौन किस नदी पर है, सारा यहाँ पर दिया है, किसका कितना कल्चरल कमांड एरिया है और कब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चा, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे वाटर सोर्सेज की, उसके बाद जो वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस की। इस तरीके से जल्दी अब हम इस पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।